Hello, good morning everyone. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, now let's start our study. And our today's topic is classification of commerce activity. ठीक है, कॉमर्स एक्टिविटी का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सबसे मैंने आपको बताया था बिजनेस एक्टिविटीज़ का टू पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया था, इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स. ठीक है, अब मैंने आपको इंडस्ट्रीज पढ़ाया था और उसके बाद अब कॉमर्स रीड करेंगे. कॉमर्स का भी क्लासिफिकेशन जो है टू पार्ट्स में किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मोस्टली किससे रिलेटेड होता है? सेलर एंड बायर. ठीक है, एक पर्सन होता है बायर, एक पर्सन होता है सेलर. ये सेलर जो है कुछ चीज़ सेल करता है किसको? बायर को. बायर जो है उस चीज़ को परचेज करता है. ठीक है, तो ट्रेड जर्नली उस एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है जिसमें गुड्स का सेल और परचेज किया जाता है. क्या किया जाता है? सेल एंड परचेज किया जाता है, या फिर हम कहेंगे एक्सचेंज किया जाता है. ठीक है, ये ट्रेड जो है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? देखिए, फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो किसी भी एक ही कंट्री में किया जाता है. इसके पार्ट्स क्या क्या है? होलसेल और रिटेल. ठीक है, होलसेल ट्रेड, ये ट्रेडर्स जो होते हैं जो इस ट्रेड को करते हैं, ये जनरली वो पर्सन होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं. ये प्रोड्यूसर्स और रिटेलर के बीच में जो है चेन का काम करते हैं. प्रोड्यूसर्स से जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको परचेज करते हैं, देन उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को रिटेलर को सेंड करते हैं. ठीक है, ये बड़ी मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स और सर्विस का परचेज करते हैं एंड उसे सेल करते हैं. ठीक है, देन सेकंड इज रिटेल. रिटेल ट्रेड में जो बिजनेसमैन करते हैं उन्हें हम जनरली रिटेलर कहते हैं. ये रिटेलर वही होते हैं, वही बिजनेसमैन होते हैं जिससे हम जाके जो है कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज करते हैं. ठीक है, ये रिटेलर जो होते हैं ये कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक जो है उनको ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्ट्स का. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि एक कंट्री नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में होता है. ठीक है, फर्स्ट इज इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड इट मीन्स इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरी कंट्री से, अनदर कंट्री से किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना. ठीक है, किसी अनदर कंट्री से खुद जो है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना किस में आ जाता है? इम्पोर्ट में आ जाता है. एक्सपोर्ट क्या होता है? हमारे पास कोई चीज़ है और मैंने उसको किसी दूसरे देश को बेच दिया. जैसे फॉर एग्जांपल इम्पोर्ट, जैसे अब तो वैसे बहुत सारी चाइनीज़ चीज़ों पर जो है बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया चाइना से ख़रीदता है तो वो इम्पोर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा. लेकिन कुछ चीज़ें जो है इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को बेचता है वो एक्सपोर्ट में आ जाएगा. अब थर्ड इज एंटरपोर्ट. एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ का परचेज तब किया जाता है जब, मतलब किसी दूसरी कंट्री से ही तो परचेज किया जाता है और किसी दूसरी कंट्री को ही बेच दिया जाता है. जैसे इंडिया है, इंडिया कोई भी गुड्स और सर्विस अमेरिका से परचेज करता है, अमेरिका से परचेज किया और किसी दूसरी कंट्री को, चाइना को बेच दिया या नेपाल को बेच दिया या किसी दूसरी कंट्री को उसको सेल कर दिया, तो वो वाली कंडीशन कौन सी हो जाती है? एंटरपोर्ट ट्रेड की हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो इसका कॉमर्स का क्लासिफिकेशन है वो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड. इसको हम रीड करते हैं. ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? प्रोड्यूसर्स से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो काम होता है. ठीक है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसको बनाया, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाया कोई भी,
और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके बीच में जो एक्टिविटीज़ आती है ना, ये सभी एक्टिविटीज़ आ जाती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। ठीक है, जैसे हम इनको देख सकते हैं इन पॉइंट्स में, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बच्चों आप सोच रहे होंगे ये जो पॉइंट्स थे ये तो हमने टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में भी पढ़े थे। तो बच्चों टर्शरी इंडस्ट्री जो है उसको भी हम एक कॉमर्स का पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि टर्शरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड का वर्क करती हैं, इसको जो है हेल्प करती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों फिर से हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन, मान लो जैसे हम देखते हैं कि चाय जो है, चाय का एग्जांपल लेते हैं। सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए होती है, सबसे पहले चाय चाहिए होती है मोस्टली पीपल्स को। तो चाय जो है कहाँ से आती है, ये राजस्थान में, तो हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में तो नई वो होती ना, नई प्रोड्यूस होती है। जैसे ये आसाम में होती है, तो आसाम से हमारे यहाँ तक आती है, राजस्थान तक आती है, या एमपी तक जाती है, या यूपी, या फिर कहीं और जाती है। तो ये किसके द्वारा जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जाती है। कोई और चीज़ है जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है कश्मीर में होते हैं, या एप्पल वगैरह हैं, वो कहीं जो ठंडे इलाकों में बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ से वो हमारे बीच तक कैसे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ राजस्थान में हूँ और कोई बिजनेस कर रही हूँ, और मेरे पास कोई गुड्स और सर्विसेज है जो फिनिश हो गई है, मुझे और मंगानी है, तो मैं उसको यहाँ पे बैठे बैठे उस जो सेलर है उसको फ़ोन करके बोलती हूँ कि ये गुड्स और सर्विसेज जो मेरे पास है फिनिश हो गई हैं, तो आप जो है इसे भिजवा दीजिए। तो क्या ये वर्क कम्युनिकेशन के बिना हो सकता था, नहीं हो सकता था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है एक कोई भी परचेजर और सेलर होता है उसके बीच में चेन का वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस क्या होता है, जैसे देखो बच्चों कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसको असेट्स को परचेज करना पड़ता है, फिक्स असेट्स को परचेज करना पड़ता है। इसके अलावा जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी फैमिली के पास गई, रिलेटिव्स के पास गई, उन्होंने मना कर दिया, तो मैं वो कहाँ से लूँगी पैसा, बैंक जो है मुझे लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। स्टार्ट करने के बाद ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैश एक्सचेंज, कैश ट्रांजैक्शन, इन सब की फैसिलिटी जो है बैंक के द्वारा दी जाती है। ठीक है, जैसे आप बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं उसके बाद आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शन कैश में करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप उसको किसके थ्रू करते हैं, चेक के द्वारा करते हैं। और जैसे आपके बैंक अकाउंट से उस दूसरे के बैंक अकाउंट में वो जो कैश है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये चेक वाली फैसिलिटी यानी कैश ट्रांजैक्शन वाली फैसिलिटी कौन अवेलेबल कराता है, बैंक के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, और इसी तरह बैंक और फाइनेंस के द्वारा जो है हमें फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। थर्ड इज इंश्योरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं मेरा जो कोई भी प्रोडक्ट्स था वो मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गया था, लेकिन सेल नहीं हुआ, मैंने वेयर हाउस में रखा हुआ था, और उस वेयर हाउस में किसी भी रीज़न की वजह से शॉर्ट सर्किट या फिर कोई दूसरा रीजन उसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, ठीक है, फायर लग जाती है। तो इस सिचुएशन में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर मैं मेरी चीज़ का जो गुड्स थे, मेरे सर्विस थी, जो भी मेरे गुड्स थे जो वेयर हाउस में रखे हुए थे, अगर मैं उनका इंश्योरेंस ले लेती हूँ तब तो ये मेरी जो रिस्क है उसको कवर करेगा। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट्स है, उसके बदले में मैंने एक प्रीमियम का पे किया, और उसके बदले में जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे गुड्स को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे जो लॉस होता है उसको कवर करने में इंश्योरेंस हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, और भी किसी रीज़न से मेरा जो गुड्स है वो चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी किसी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से वो उसमें कुछ वेस्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर कस्टमर के फैशन में चेंज हो जाता है, उनके टेस्ट में चेंज हो जाता है, उससे मेरा लॉस हो जाता है। तो इन सब के अगेंस्ट में मुझे मेरे लॉस को कवर करने में जो मेरे को हेल्प प्रोवाइड करेगा वो है इंश्योरेंस। ठीक है, फोर्थ इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इट मीन्स स्टॉक के लिए
जो है स्टॉक के लिए फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कराना। मेरे पास बहुत ज़्यादा गुड्स थी, वो अभी जैसे मान लो मुझे कोई भी चीज़ है 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का मुझे ऑर्डर दिया गया, लेकिन मैंने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये जो 100 यूनिट्स थे वो ज़्यादा हो गए, तो उनको मैं कहाँ पे रखूँगी? वेयर हाउस में रखूँगी। उनको कहाँ स्टॉक करूँगी? वेयर हाउस में स्टॉक करूँगी, क्योंकि अगर थोड़े ही दिन बाद फिर से डिमांड आती है कि 100 यूनिट्स हमें और चाहिए, तो मैं उसे तुरंत नहीं बना पाऊँगी। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी होगा कि उन 100 यूनिट्स को मैं जो है वेयर हाउस में स्टोर कर लूँ, ताकि जब दोबारा डिमांड हो तो मैं उसको अवेलेबल करा सकूँ। तो ये फैसिलिटी वेयर हाउसिंग की जो है कॉमर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। 5th इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की जो फैसिलिटी होती है, इसके द्वारा मैंने आपको जब पढ़ाया था जब कि कॉमर्स जो है इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस जो होती है उसको रिमूव करता है एडवर्टाइजिंग के द्वारा। तभी मैंने आपको समझाया था कि इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई न्यू चीज़ बना ली है और मैं उसे घर पे रख के बैठी रहूँगी कि कोई आए और मुझसे पूछे कि आपने कुछ बनाया है और फिर उसे परचेज करे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि मैं अपनी जो चीज़ मैंने बनाई है उसको प्रमोट करूँ, उसका प्रमोशन करूँ, मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे लोगों को पता चले। ठीक है, जनरली हर जो पर्सन है यही करता है, चाहे एक छोटी सी जो है शॉप ही खोले, वो किसी सूट वगैरह, अगर वो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, कोई टेलर है वो सूट वगैरह सिल रहा है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो कोई कैसे उससे अपनी जो ड्रेसेस है वो डिज़ाइन करवाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उसके बारे में पहले पता हो, इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के द्वारा उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि पर्टिकुलर जो भी पर्सन है ये इस वर्क को अच्छे से करता है, या फिर ये गुड्स और प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, या फिर इसमें ये फीचर्स हैं, तभी लोग उसको, कस्टमर्स जो है उसको परचेज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रियलमी का फ़ोन है और अच्छे फीचर्स है और मुझे पता ही नहीं, अगर इसका एडवर्टाइज नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कोई फ़ोन होता है, ऐसी भी कोई कंपनी है। ठीक है, और इसमें ये फैसिलिटी है। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की होने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जो प्रोसेस होती है ये होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।